बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मुगल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बलिनो मोटर की वाइंडिंग पर एक डिमांड आई है कि बलिनो मोटर की वाइंडिंग पर वीडियो बना दें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी बलिनो मोटर, जो कि हमारे सोलर पर चलने वाले कूलर में लगी होती है, डीसी बलिनो मोटर। तो इसको हम किस तरह वाइंड कर सकते हैं, वाइंड करने का मुकम्मल तरीका इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोशिश करूंगा कम से कम वक्त में आपको इसको रिवाइंड करके दिखाऊं। बेसिकली ये जो मोटर है ये बड़ी मोटर है, तो ये कापर में मोटर वाइंड होती है, लेकिन मैं इसे सिल्वर में करूँगा क्योंकि सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए मैं इसे वाइंड करूँगा, वरना ये मोटर मेरे पास बिल्कुल फारिग थी, किसी काम की नहीं थी। तो वाइंड करने के बाद फिर देखेंगे, अगर कहीं लगाना हो तो लगा देंगे, वरना पड़ी रहेगी, कहीं ना कहीं लग जाएगी। तो इसे मैंने 23 नंबर तार सिल्वर, ये 23 नंबर तार है जो कि 2 रीलों पे लिपटी हुई है। पहले एक रील पर थी, मैंने उतरवाई थी नहीं, तो उसे फिर मैंने हाथ से ही दूसरी रील पर हाफ हाफ कर लिया। तो उससे मैं इसे रिवाइंड करूंगा और मैं आपको मुकम्मल चाल बताऊंगा कि किस तरह आपने इसे रिवाइंड करना है। याद रहे आपने तार को 2 हिस्सों में तब्दील कर देना है। 23 नंबर सिल्वर डाल रहा हूँ, आप 24 नंबर डाल सकते हैं। कापर में आजकल जो नई मोटरें आ रही हैं उसमें हमें 25 नंबर या 26 नंबर तार देखने को मिल रही है। तो अब करते हैं इसके बाद कि इसे हम किस तरह वाइंड करेंगे। चेक करें, हर झिरी के सामने, बिल्कुल सामने एक कम्यूटेटर का कुंडा मौजूद है। सबसे पहले आपने कम्यूटेटर चेक कर लेना है। खाली करने के बाद कम्यूटेटर शार्ट ना हो, अगर कोई भी हिस्सा शार्ट होता है तो उसमें आप आरी का ब्लेड पतला करके फेर लें ताकि शार्ट ना हो। 1-2 पट्टियां शार्ट हों तो मसला नहीं होता, उससे आप आरी का ब्लेड मार के साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पट्टियां शार्ट हों तो वो मशकूक हो जाता है। तो कोशिश करें उसके लिए आप नया कम्यूटेटर ढूंढ कर लगाएं। अगर नहीं मिलता तो आपको नई मोटर लेनी पड़ेगी। तो ये 23 नंबर तार है, इसकी 20 टर्न्स मैंने इसमें डालनी है। इसकी बाज़ में 18 टर्न्स डलती हैं, बाज़ में 19, बाज़ में 20। ये बड़ी है, इसमें तकरीबन 18 से 20 टर्न्स डलती हैं। तो ये किसी भी एक झिरी के जो कम्यूटेटर है उसके ऊपर मैं निशान लगा लेता हूँ। अब निशान लगाने के बाद याद रहे, पिच जो सी है वो होती है इसकी 6 की पिच होती है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तार को 2 हिस्सों में तब्दील करने का मकसद यही होता है कि हम बासानी इसके कनेक्शन कर सकें, बार बार हमें तार को काटना ना पड़े, तोड़ना ना पड़े। तो अब इसकी वाइंडिंग करना शुरू करते हैं। तो ये इस झिरी से हमने शुरू करना है, ठीक है। ये निशान सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, वरना मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये वाला जो सा कुंडा है ना, इस कुंडे से हमने सबसे पहले तार लगा देनी है और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। और पहली जो कोयल है वो इसमें, और 1 2 3 4 5 6 इसमें डलेगी, ठीक है। तो उस तरह से हमें स्टार्ट करना है। तार के सिरे को सबसे पहले हम छील लेते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ सके, बाद में फिर आपको परेशानी होती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस 1 2 3 और 4, ये आ गया, ठीक है। तो अब इस जीरे में हमने से डालना है इसमें, और इसमें हमने 20 टर्न्स डाल देनी है। 1 2 3 4 5 और 6 की पिच फुल टाइट रखना है। अगर तो ये प्लास्टिक है, ये पिघल जाता है, मोटर ज़्यादा हीट हो जाती है, तो आप इसमें पेपर लगा सकते हैं। और ये 20 ठीक हो गया। तो अब ये 20 टन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 20 टन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको हमने, इससे अगला कुंडा जोन सा है इसके साथ हमने मिलाना है, इसे हम बाद में छीलेंगे। अब हमने इस साइड वाली 1 2 कोयलें डालनी है। याद रहे, पहली कोयल हमारी सिंगल डलेगी और आखिरी कोयल हमारी सिंगल डलेगी, बाकी जो हैं डबल डबल डलती आएंगी। 2 कोयलें फिर डालेंगे, फिर हम इस साइड 2 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे। इस तरह आपने सिर्फ इसकी चाल बनानी होती है। जैसे ही आपकी चाल बन जाएगी आप रिवाइंडिंग करते रहेंगे। एंड में थोड़ा सा मसला बनता है, वो भी मैं आपको एंड में चल कर बताऊँगा। तो अब इधर हमने निशान लगाया है 1 2 3 और ये 4, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो अब 20 टर्न्स हमने यहाँ पर दे देनी है।
तो ये 20 टन इसकी भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हमारी ये मुकम्मल हो चुकी हैं 2 क्वैलें। तो अब जो दूसरी क्वैल हमने डाली है उसी की हमने अगली क्वैल एक और तैयार करनी है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो कुंडा है जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था, इसे अगले कुंडे से हमने स्टार्ट करना है। तो ये यानी कि इस कुंडे से हमने स्टार्ट करना है, इसे भी हम छील लेते हैं। तार का जो अनेमल है वो मुकम्मल छीलना है ताकि कहीं से भी अनेमल लगा ना रहे। एक भी तार लैदा हो गई तो मोटर के चलने में मसला पैदा हो सकता है। तो ये देखें जी, ये मैंने छील लिया है। तो अब इसके साथ मैंने इसे मिला देना है, ठीक है। तो अब हमने पिछले सेट की जो पहला क्वैल बनाया था उस क्वैल के साथ डबल हो जाएगी और पीछे से हमारी जो झिरी है वो खाली झिरी के अंदर डलेगी। तो ये जल्दी जल्दी मैं 20 टन इसके अंदर भी डाल देता हूँ। तो ये 20 टनें हमारी पूरी हो गई हैं। तो अब हमने इस तार को छोड़ देना है और जो हमारी दूसरी वाली तार है उससे हमने क्वैल बनाना स्टार्ट कर देनी है। तो पहले तो मैं इस सिरे को छीलता हूँ, सिरे को छील कर इसके साथ लगाता हूँ। तो ये हमारा सिरा जल गया है। तो अब इससे यानी कि जो हमारी क्वैल थी उसे अगले सिरे के साथ हमने इसे अटैच करना है। यानी कि ये जो झिरी है हमारी, इस झिरी के सामने वाला कुंडा है उससे आगे हमने 4 का कनेक्शन करने हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो अब अगली साइड हमारी डबल हो जानी है, पिछली साइड सिंगल रहेगी और इस तरह हमने इसकी 2 क्वैलें डालनी है। और इसकी हमने 20 टन, हर क्वैल की हमने 20 टन देनी है। ये 20 टन इसकी क्वैल की भी हमारी पूरी हो गई हैं। अब हमने दूसरी तार हमारी जो ये वाली तार है इससे हमने 2 क्वैलें डालनी है। इसी तरह हमने 4 हमारी बन जाएगी, हमने सारी क्वैलें डाल देनी है। और एंड में जो उनसे 2 क्वैलें होंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब ये वीडियो चूंकि ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे नज़र आ रहा है। आगे जाके मैंने इसे चला कर भी दिखाना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं से 5 क्वैलें आपको डाल कर दिखा दी हैं। सिंगल क्वैल डालनी थी, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 करके सारी डालनी है। सेकंड लास्ट के अलावा 2 डालनी है। 2 क्वाले डालते आएंगे, 11 क्वाले 2 करके डल जाएंगी, फिर लास्ट क्वाल जो सी है अब हमारी सिंगल डलेगी। तो वो अब मैं चूंकि वीडियो को स्किप करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये बाकी क्वाले डाल के फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो ये हमारी सेकंड लास्ट क्वाल है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद सिर्फ एक क्वाल हमारी बच जाएगी। तो अब ये चेक करें, ये हमारा था पहला सिरा जो कि हमने मिलाया था, ठीक है। ये हमारा पहला सिरा था और 1 2 3 और ये 4, ठीक है। जो सबसे पहला सिरा था, पहली क्वाइल का स्टार्ट वाला, उसके साथ हमने इस सिरे को मिला देना है और इससे ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। तो अब ये सिरा हमने मिला देना है उस सिंगल सिरे से जो कि सिंगल सिरा हमारा पहला सिरा था। इसको हमने दूर कर देना है ताकि ये किसी और क्वाइल से टच ना हो, किसी और तार से टच ना हो। तो हो गया। तो अब इसको हमने तोड़ देना है। तो ये एक तार हमारी खत्म हो चुकी है। अब बच गई है एक तार जिसकी हमने सिर्फ एक सिंगल क्वाइल डालनी है। बाकी की सारी क्वाइलें तो हम डाल चुके हैं। लास्ट क्वाइल डालकर फिर इसके जो कम्यूटेटर के पीस हैं उसे हमने दबा देना है, कम्यूटेटर कुंडे हैं उसे हमने दबा देना है। दबाने के बाद फिर हमने इसे चला कर देखना है कि क्या हमारी डुइनो मोटर सही रिवाइंड हुई है या नहीं हुई। तो ये खाली एक ही कुंडा हमारे पास बचा है, तो इससे हमने स्टार्ट करना है। इसके हमने 20 टन दे देते हैं। खूबसूरती चेक करें, आपको मैं खूबसूरती भी दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत रिवाइंड हुई है।
और ये 20 टन हमारी पूरी हो गई हैं। अब ये दूसरी क्वाल का सिरा है, जो कि दूसरी क्वाल का हमारा सिरा था वो ये वाला है, ठीक है। वो पहली क्वाल का सिरा था, ये दूसरी क्वाल का सिरा है। तो ये हमने इसके साथ मिलाना है, इस कुंडे में फंसा देना है और फंसा कर हमने इसे तोड़ देना है। तो अब मैं इसे छीलता हूँ। छीलने के बाद इसके साथ पैक करके इस मोटर को मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये आखिरी सिरा मैं इसके साथ मिला देता हूँ। मिलाने के बाद इसको मैं अलग कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हमने सारे सिरे देखने हैं कि कोई भी एक सिरा हमारा दूसरे सिरे से, साथ वाली कुंडे के सिरे से मिला हुआ नहीं होना चाहिए। बालों का तार ज्यादा छिल जाती है तो फिर वो मिल जाता है। तो ये जो कि सारे सिरे हमारे अलग है। तो अब मैं इस कुंडों को पंच करता हूँ, दबाता हूँ। तो दबाने के बाद फिर हम इसे मुकम्मल करेंगे, इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करके चेक करेंगे कि हमारी जो मोटर है वो ठीक बनी है या नहीं। हल्का हल्का प्रेस करना है, ज्यादा जोर नहीं देना। कम्यूटेटर टूट गया तो सारी मोटर जाया हो सकती है। बड़े शहरों से कम्यूटेटर मिल जाता है, लेकिन अब क्योंकि छोटे शहरों में कम्यूटेटर नहीं मिलता। तो ये हमारी मोटर मुकम्मल हो चुकी है। रिवाइंडिंग की खूबसूरती आप चेक करें, खूबसूरती कितनी खूबसूरत रिवाइंड हुई है। इसी तरह आपने खूबसूरत रिवाइंड करनी है। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह रिवाइंड करना है। तो इसका रिजल्ट भी आप चेक करते हैं कि इसे फिट करके कि हमारी मोटर सही रिवाइंड हुई है या नहीं हुई। तो मोटर को मैं फिट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे चला कर देखते हैं। तो पहले तो मैं इसकी फिटिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि लाइव ही फिटिंग कर देते हैं इसकी, ताकि फिर बाद में आप ये ना समझें कि मैंने मोटर तब्दील कर दी। ठीक है, लोग करते हैं, बहुत करते हैं लोग, लेकिन मैंने कहा सामने ही फिटिंग कर देते हैं इसकी। जो हमने रिवाइंड की है वही मोटर है, तो अब इसी को हम फिटिंग करते हैं इसकी। तो ये प्लेट हमारी लग गई है। अब हमने नीचे वाली बाडी जो है वो बाडी लगा लेनी है। ये एहतियात से लगानी है, क्योंकि जैसे ये हमारी फंसेगी और ये एकदम खींचता है। क्योंकि मैंने नीचे उंगली रखी हुई है, तो इस वजह से इसने एकदम नहीं खींचा। देखिए एकदम जाता है ये। फिटिंग करने के बाद इसके जो कुंडे हैं, कुंडों को हमने सही तरीके से प्रेस कर देना है। हाथ से कर दें या थोड़े से कर दें, जिस मर्जी चीज से कर दें। तो ये फाइनली हमारी मोटर मुकम्मल हो चुकी है। तो अब आ गया है इसका काम टेस्टिंग का। तो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। अब वैसे चेक करते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर पहले मैंने चलाई थी इसे, तो वीडियो में चलती हुई नजर नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मुझे टेप लगानी पड़ी है, ताकि आपको नजर आ सके कि मोटर चल रही है। चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह फुल स्पीड से चल रही है। और चेक करें, पूरी ताकत है, फुल स्पीड से चल रही है, रुक भी नहीं रही। क्योंकि हमने 23 नंबर तार डाली है, और 23 नंबर तार की जो ताकत होती है वो ज्यादा होती है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तो मोटर तो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह आप आसानी से अपने घर में, अगर इलेक्ट्रिशियन है तो आप इसे मोटर अपनी रिवाइंड कर सकते हैं। बलिनो मोटर आसानी से रिवाइंड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ज्यादा आपका, अगर नया काम कर रहे हो तो आधा पौना घंटा लगेगा, आपकी रिवाइंड हो जाएगी। अगर आप पहले से रिवाइंड करते हैं फिर तो आपको पता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर मोटर रिवाइंड हो फिट भी हो जाती है। तो वीडियो बनाने की वजह से मैंने आराम आराम से काम किया है, और कोशिश की है कि वीडियो बहुत छोटे छोटे बनाने, फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। बहरहाल, अगर आप मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं, मोटर वाइंडिंग कैलकुलेशन फार्मूला सीखना चाहते हैं, वाइट साइज निकालना सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, गेज करना, तो वो सारा कुछ आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मुगल इलेक्ट्रिकल में मिल जाएगा। इस हिसाब से मैं काम करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाकी इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें
और बाकी जाके वीडियोस भी देखें, आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। और कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो कमेंट करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाकर मेरे चैनल में मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।